सर ये एक सवाल है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर कोई अगर अलग से एक ही ये प्रोजेक्ट बना ले ग्रुप के अलावा ऐसा हो सकता है? सिर्फ ग्रुप में ही रह। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि वो सीआर ने एक रिपोर्ट बना के देनी ना मुझे सब बच्चों के रोल नंबर के साथ से, वो मुझे बता दें कि ये अलग से बच्चा। अच्छी बात है कि आप सारा काम खुद सीख लें। राइट सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। मेरा काम ये एक ही बच्चे का काम, अकेले बच्चे का काम होता है वैसे तो ये, लेकिन मैंने चलो ग्रुप में करवा दिया। शुरू करें फैसल साहब? सर प्लीज शुरू करें अब। जी सर, स्टार्ट करें प्लीज। 40 स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से। बस बाकी पर आप उनको शेयर कर लेना जो मैंने आपको बता रहा सर जी ठीक है, ठीक है। सर ये आपके साथ एक प्रैक्टिकल हमें करना है, क्योंकि हम सब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो इदारे आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मोबाइल फोन कंपनीज हैं, और कोई भी इदारे, इससे कोई शर्त नहीं है, तो क्या वहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ टूल्स वगैरह जो हमें पढ़े जा रहे हैं वो वहाँ लग रहे हैं? तो इसके लिए आपने एक 5 बच्चों का जो है, मेल ने 5 बच्चों का, फीमेल ने 5 बच्चों का, मेल फीमेल इकट्ठे नहीं होंगे। जब वो मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आने के बाद मुझे कोई मसला हो तो वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपकी नीयत ठीक होगी लेकिन बात हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते। बहरहाल तो वो मेल काम करेंगे और फीमेल अपने ग्रुप में काम करेंगे कि 5-4 ग्रुप बना लें, अपनी मर्जी की कोई ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी सी कोई सिलेक्ट कर लें, और उनसे फिर सिलेक्ट करने के बाद अगर रेफरेंस वगैरह आपका तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक 25-30 सफ़े की असाइनमेंट ये बनेगी, इसमें 25 इसके मार्क्स हैं, और आपने मैंने एक क्वेश्चनर जो है मैंने बना दिया आपको। ये है असाइनमेंट ऑन द हेनरी फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब हेनरी फॉयल ने आपको याद होगा कि ये कोई 14 प्रिंसिपल्स दिए थे: ड्यूटी ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, और सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, स्प्रेड दी कॉल्स वगैरह। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो उसके जो क्वेश्चंस थे ना हर एक के अलग अलग वो बना दिए। अथॉरिटी का ये सवाल है, अगर आप पूछते हैं फर्स्ट करें डू यू हैव ऑल द अथॉरिटी कनेक्टेड विद योर वर्क फ्लोस, तो वो कहेगा हाँ जी, वो यस को यस कर देगा, और नो तो होगा कोई नहीं, और नॉट रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। तो ये इस तरह वो कोई एक टिक कर दे, कोई कुछ लिख दे, तो वो आपको ये, अब आपने उसको सीखना है कि गूगल पे उसको ऑनलाइन कैसे भेजना है। ये भी आपकी सलाहियत, हमें आपकी नेट पे जाके आपने सर्च करना है कि ऑनलाइन डाटा कलेक्शन कैसे होती है। तो ये फार्म आपने ऑनलाइन बनाना है, और ऑनलाइन अपने जो इदारा आपने सेलेक्ट किया होगा, कोई ब्रांच सेलेक्ट की होगी, उनको भेज देना, और वो फिर आपको ये 1-8 दिन में 2 दिन में ये आपको आंसर वापस आ जाएगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड, डिड यू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस? तो अगर उसको ज़्यादा बॉस से कमांड मिलती होगी, इसका मतलब है कि यूनिटी कमांड नहीं चल रही। और डू यू गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? ये है सबऑर्डिनेट का इंटरेस्ट, यहाँ यस नो का आंसर आएगा। रेम्यूनरेशन, डू यू गेट रीजनेबल रेम्यूनरेशन? यस नो। सेंट्रलाइजेशन, आर द मेजर डिसीजंस टेकन ओनली बाय द हायर अथॉरिटीज? तो अगर तो वो हायर अथॉरिटीज कर रही हैं, इसका मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन चल रही है, अगर वो नहीं कर रही तो नहीं चल रही। स्केलर चेन, does the boss of your boss directly communicate with you? यानी कि आपके बॉस का बॉस आपको डायरेक्ट फोन करता है, इसका मतलब चेन वहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद इक्विटी, does your company give equal remuneration to all the employees during the similar job? ये तो सब काम एक जैसा करते हैं, लेकिन क्या तनख्वाह उनको वैसे ही मिल रही है? Stability of tenure of personnel, you have served the company more than 1 year? उसका मतलब है कि एक बंदा जो है वो अब 1 साल से ज्यादा काम करने का अगर है तो उसका मतलब स्टेबिलिटी है। और इनिशिएटिव, डज योर बॉस गिव इंपॉर्टेंस टू योर सजेशन? यस नो। इस तरह करके आपके पास एक आंसर आ जाएंगे। फर्ज करें आपने 20 लोगों से आंसर लिया, अब मैं इसकी बता रहा हूँ आपको कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। ये एक आंसर था, उसका जवाब आपने जब कंपाइल किया तो पता लगा कि 20 लोगों से आपने बात की थी, उसमें से 14 लोगों ने कहा कि यस कहा कि जी कि हमारा अथॉरिटी कनेक्टेड है, उसका मतलब है कि इस इदारे के अंदर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है। 3 ने कहा नहीं, और 3 ने कहा। तो हम एक रिजल्ट लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट
14 participants said yes to the answer, which means that in this organization जो भी आपने select की थी, the Henry Ford's principle of authority and responsibility is in action, and only 3 have said no, and only therefore we accept our hypothesis. हम ये accept करते हैं कि इस इदारे के अंदर authority और responsibility का जो असूल है वो लागू हो। समझ आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जी सर। अच्छा, इस तरह ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और आपने जाकर जब मैनेजमेंट करनी है तो पहले आपने देखना है कि उस इदारे के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। अब जो चीज नहीं चल रही होगी तो उसको हम जाकर ठीक करेंगे। ये तो आपका हो गया पहला पार्ट आपका असाइनमेंट का, कि आपने ये क्वेश्चन है ऑनलाइन तकरीबन 50-60 लोग एक ही इदारे के 50-60 लोग, उससे आपको उस इदारे की पता लगेगा ना, सिर्फ एक आदमी का जवाब भरने से नहीं ये पता लगेगा आपको। जब बहुत से लोग इसका आंसर भरेंगे तो आपके पास जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। और अब 10 लोगों ने रिजल्ट दिया तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, तो थोड़ी मेहनत करके ट्राई टू गेट द रिस्पॉन्सेज ऑफ एटलीस्ट 50-60 पीपल। किसी एक बैंक का इंतखाब कीजिएगा, बैंकों में काफी लोग होते हैं, कि मिजान बैंक कर ले, कोई कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें। तो और रीड करके अपने हिसाब से इसमें कोई एक 2-3 पैराग्राफ्स मुझे बना के दे देने। इस तरह कोई आपके पास कोई 5-10 सफे जो हैं वो आपके डिफरेंट इनके जो टूल्स हैं इनकी भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लेंगे। मैं पढ़ देता हूँ कि द डिवीजन ऑफ वर्क, दिस प्रिंसिपल ऑफ फॉइल टेल्स अस द फास्ट पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन्ड वन पार्ट ऑफ द वर्क एंड सो ऑन। तो ये इस तरह की थोड़ी सी इसकी लिटरेचर व्यू जो है यू विल गिव मी इन द असाइनमेंट। और इस तरह जब 14 सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो पहला पार्ट होगा ये है क्या, सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चनर का। क्वेश्चनर का जो है वो मैंने तरीका आपको बता दिया कि तब आपके रिस्पॉन्सेज, अब आप अपने टीम मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग काम डिवाइड कर दें। किसी बच्चों से कहें कि जी 5 लोग हैं, आप लोग फर्ज करें कि भाई 2 आदमी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको ऑनलाइन करना सीखें, ठीक है जी। और बाकी जो 3 लोग हैं उसमें ये 5-5 बांट दें आपस में, 4-4 बांटे हर बंदे को। वो 4-4 बंदे हेडिंग जो है एक आदमी निकाले, ये 4 हेडिंग एक को दे दें, ये 4 एक को दे दें। इसके लिए वो 4 सफे लिख के लेके आए, 4 एक को दे दें, 4 सफे उसको लिख के लेके आए। इस तरह वो 2-4 लोगों की ड्यूटी लगा के फिर एक उनमें हेड बन जाए और वो सारा कंपाइल करे, उसकी शक्ल निकाले, तस्वीरें लगाए और असाइनमेंट को बनाना शुरू करे। जब तक आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाए तो जूम पे अपने आप को कनेक्ट रखें और एक दूसरे की डिस्कशन करें। जहां कहीं आपको रुकावट हो मैं हाजिर हूँ। तो ये अलग एक बच्चा अलग कर सकते हैं, टीम में जरूरी है करना? एक ही बच्चा सारा कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं। आप यही पूछ रहे हैं ना, एक आदमी करना चाहता तो कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं। ये बहुत अच्छा मौका है किसी को काम करना सीखने। ओके सर, ओके। ये आपकी मर्जी है, हर बंदे की अपनी मोहब्बत है, अपनी चाहत है, अपनी ख्वाहिश है, इसमें मेरी तरफ से रुकावट नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम है जिसमें हमें चेक हो जाता है कि मैनेजमेंट पढ़ी भी है तो आप प्रैक्टिकली उसको लगातार भी चेक कर सकते हैं। और इसमें नेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट बने वहां से भी आप उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें इसके अंदर। सब नेट वाला बना हुआ प्रोजेक्ट दे सकते हैं? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढें, तो आपका काम है ना। सर बना हुआ मतलब परफॉर्मेंस में शेयर करेंगे? मैंने नहीं कुछ शेयर करनी, आपने अपना काम करना है। तो फिर तरीका मैंने बता दिया आपको, आप खुद अपने तौर पर वहां पर देखें कि इसको कैसे रिजल्ट कर सकते हैं। नहीं सर, ये जो आपने क्वेश्चनिंग उनसे पूछनी है ये वाला नहीं शेयर करेंगे आप हमारे साथ? ये मैं दे दिया आपको, भेज भी दिया मैंने। ठीक है, ओके। ये वाला जो मैंने प्रोजेक्ट है ये क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर दिया। अच्छा सर, आपने थोड़ा क्वेश्चनर एक बनाया हुआ है, ये यही हमने करना है, हर एक को सेंड करना है, इतना हिस्सा यही सेंड करना है आपने हर एक को। अच्छा सर, यहाँ पे क्वेश्चन है। अच्छा सर, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपने क्वेश्चनर बनाया हुआ है ये पूरी क्लास को मैंने फॉरवर्ड कर दिया और सारी क्लास के पास पहुंच गया हुआ है। अब उसमें करना ये है कि अगर हम लेट्स सपोज अस्यूम करते हैं कि 40 to 50 हमने एम्प्लॉइज को जो है किसी बैंक के एम्प्लॉइज को अप्रोच किया है, तो उनको हमने ये क्वेश्चनर पकड़ा दिया, उसके ऊपर उन्होंने यस नो करके दे दिया। उसका कंपाइल करके जो रिजल्ट होगा, यानी कि एवरेज लेनी है हमने, 5 बंदे कहते हैं यस है, 10 बंदे कहते हैं नो है,
तो उसकी हमने एवरेज लेके उसका जो फाइनल रिजल्ट बनाना है, उसमें आपको 1 पेजर या 2 पेजर आपको एक रिपोर्ट जमा सबमिट करवानी है, या आपको वो जो पीछे सारा क्वेश्चन रिपोर्ट का हिस्सा बन जाएगा ना बेटे, वो इसका हिस्सा बन जाएगा ना। अच्छा, जो नीचे उनसे हमने वो फिलअप करवाए हैं फॉर्म्स वगैरह, वो सारे आपको लफ करके उसके साथ अटैच करके देने हैं, सबमिट करवाने हैं? वो ना लगाए बेशक, वो तो डाटा आपके पास होगा ना। मुझे तो बस आपने ये जो बना हुआ ना मेरी बात से, ये क्वेश्चन है, फर्ज करें यही आपके सामने आ जाएगा कि ये सवाल था, आपने टोटल नंबर ऑफ फर्ज करें 80 लोगों से बात की जी, ठीक है, और 10 लोगों ने नो रिस्पॉन्स किया, ठीक है, 9 ने 15 किया, ओके, तो भाई कितने रह गए? 60 नहीं 50 लोगों ने बोला यस कर दिया। ये इसके जो बैकअप पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है, ओके, ठीक है। इसी तरह 80 लोगों से बात की आपने, नो रिस्पॉन्स इसका 5 था, नो किया उन्होंने जी, यस किया उन्होंने कोई 20, नो किया उन्होंने कोई 25 हो गए, और 25 में से जब आपने 80 निकाले तो 55 जो है बोले नो। तो इस तरह अच्छा सर जी, जिन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन लेनी है उनकी इन्फॉर्मेशन लिखना भी थोड़ी है। नहीं वो नहीं लिखनी, वो लिखनी मेरे पास, मुझे क्या पता उसका क्यों, वो आप जाने, आप बताएं। ठीक है, और ठीक है, तो सर इसका डेटा मैच हो जाए गलती से तो इसमें भी कोई होगी क्या? दो डिफरेंस ग्रुप जो हैं, अगर उनकी आपस में बीच में कुछ वर्ड्स मैच भी हो जाते हैं तो इसमें कोई है रिस्ट्रिक्शन? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा सर, इसमें आपका प्रोसीजर तो सारा समझ आ गया कि कैसे हमने डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करके जैसे आप बता रहे थे कि इतने 50 में से इतने ने यस किया, इतने ने नो किया, उसके बाद डेटा की एवरेज लेनी है कि कितने बंदों ने यस कहा, कितने बंदों ने नो कहा, उसकी भी रिपोर्ट आपको चाहिए। देखिए ना, इंटरप्रिटेशन है ना जी, हम समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल है तो इसके नीचे आप एक 2 लाइन लिखेंगे ना जी, इन द क्वेश्चन नंबर 2 ये बताया तो है आपको मैंने, मतलब ये था, ये वाला ये आ रहा है ना नीचे, ये सवाल था ना, इसका रिजल्ट आ रहा है ना, या आप असल में मुझे इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं ना, तो इसके नीचे एक पैराग्राफ आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं कि इतने परसेंट ने यस किया, इतने परसेंट ने नो किया, हमारे ख्याल में ये वाला टूल जो है ये एप्लीकेबल है, और अगर ये नहीं किया तो हम रिकमेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ये टूल को अप्लाई करे। ये एक आपका एक लाइन पैराग्राफ तैयार हो गया नीचे, इसका एक आंसर आ गया पहले वाले। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, अब एक चीज और बता दें कि ये जो आपका टेबल है, क्वेश्चन एयर है, इससे ऊपर हमने हेनरी फॉयल के रूल्स लिखने हैं, या फिर कंपनी का, जिससे हम बैंक या किसी भी कंपनी में जा रहे हैं उसका कोई इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना है, या सिर्फ क्वेश्चन एयर है? देखिए ये लिखा हुआ है, स्टडी पहले बताएंगे ना, हमारे स्टडी किया कि हम हेनरी फॉयल के रूल्स को लगाना चाह रहे हैं ताकि हमारे लिए मैनेजमेंट के टूल्स ऑब्जेक्टिव है कि हेनरी फॉयल के टूल्स लगें कि नहीं। फिर सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहेंगे कि हमने निजाम बैंक को हमने सिलेक्शन किया, हमारा रेफरेंस है इंट्रोडक्शन पर मिजान बैंक का बना, देखिए ना यहाँ पर लिखेंगे बहुत मिजान बैंक, ये इसकी इट वाज स्टार्टेड, इसका स्टार्टेड कब हुआ, इसका कितने इसके वॉल्यूम क्या बिजनेस का, ये इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी उसके बैंक के जो उसका जो एनुअल रिपोर्ट होती है। एनुअल रिपोर्ट अगर आप उठाएं तो एनुअल रिपोर्ट में उसकी डिटेल सारी लिखी होती है, कब बना, कौन मालिक है, कितनी ब्रांचें हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो है बोले आपने थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में कोई एक सफा जो है वो लिख दें। जी ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक वैसी आउटलाइन बताई है आपको, स्टडी प्लान है, ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने कैसे किया, क्यों किया, वो सिलेक्ट आपने, उसका इंट्रोडक्शन कर, और उसके बाद आ जाएंगे इसके जो ये है ऑब्जर्वेशनल टूल्स है, इसको आपने बारी बारी, मसलन डिवीजन ऑफ वर्क है, इसके बारे में 1 पेज आपने यहाँ लिख दिया नेट से ढूंढ के कि ये होती क्या है, इसकी कहानी क्या है, वो आपने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से हर एक का 1, 2 पेज आपने यहाँ पर लगाते चले जाए, तो ये खुद ब खुद असाइनमेंट बनना शुरू हो जाएगी। ये पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगी, उसके बाद आगे चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमने यूज करना है, ये भी साथ लगा दें आप उसके। जब आपके पास वो भर के आ जाएगा, पहले खाली लगाएंगे आप, फिर उसके बाद जब भर के आ जाएगा तो भरा हुआ लगा देंगे, और जब भरा हुआ लगाने के बाद इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन को पकड़ के उसका एनालिसिस करना शुरू कर देंगे नीचे। तो मुझे आप जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो एक रफ दिखा देना कि ये हम बना रहे हैं, हम उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर लें, तो मैं कर लूंगा आपसे बैठ। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
इसमें आपने मैनेजमेंट को लगाना सीखना है कि दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है सर, मैं क्विकली 1 मिनट में ना ये रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये जो क्वेश्चन आपने खाली दिया हुआ है, इसको हमने अप्रोच करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को। हमने उसको वो नहीं देनी, ऑनलाइन देनी हेनरी फॉयल की और ये सारी चीजें हमने उसको नहीं देनी, ना ऑब्जेक्ट देना ना स्टडी देना। बस उसके सिर्फ ये बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके ऊपर हमारे हमें अपने एम्प्लॉय से करवा दें कि ये हमारे 30, 40, 50, 80, 70, 100 जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसकी बेस के ऊपर हमने अपना काम शुरू कर देना। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी की, फिर अपना स्टडी प्लान बताना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह बताना है, और उसके बाद कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह देने के बाद हमने जो खाली ये क्वेश्चन है उसको पुट करना है। फिर उसके बाद जो हमें आंसर्स मिले हैं वो पुट करने हैं, और फिर उसके बाद हमने समराइज करके ये जो आपने लिखा हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमने बताना है कि यस कितने लोगों ने किया है, नो कितने लोगों ने किया है, रिस्पॉन्स कितने लोगों ने नहीं किया, टोटल हमने कितना सर्वे किया। फिर जिस तरह से ऑडिटेड रिपोर्ट्स के बाद उनके कमेंट्स होते हैं ऑडिटर्स के कि जी हमने ये चीजें पाई हैं, ये चीजें नहीं, इस तरह से, तो उसके ऊपर हमने अपने कमेंट्स देने हैं कि जी हमें डिवीजन ऑफ वर्क में क्या चीज लगी है, हमें यहाँ पे ये चीज वीक लग रही है, ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, डबल उसको आ रही है। तो इस तरह से हमने उसको जी कंक्लूड करके तो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये देखा कंक्लूजन बन रहा है जी, ठीक हो गया, एंड पे कंक्लूजन हो जाएगी। ठीक हो गया सर। ये अभी कोई आपका सिर्फ इतना मैं चाह रहा हूँ कि आपका इंटरेक्शन हो वर्क प्लेस के साथ, आपका इंटरेक्शन हो प्रोफेशनल, कि थोड़ा सा काम करके ऑनलाइन करके देखें लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं करते हैं। फिर आपको ये भी काम करना आ जाएगा कि गूगल पे ऑनलाइन सर्च कैसे करते हैं, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये नेट से सर्च करके ढूंढ के बनाना सीख लें ऑनलाइन। सर ऑनलाइन से मुराद यही है ना कि एक लिंक बना दिया, उस लिंक पे लिंक बना दें तो ये पीछे क्वेश्चनिंग आ जाएगी जिसके अंदर ट्रू फॉल यस नो लिखा होगा। हाँ जी, ठीक है, वो आप शेयर कर लेंगे उनके साथ। वो जब जाएगा उनके पास तो वो खोलेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा उनके पास। और सर इसका हमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड रिजल्ट आएगा कि इतने परसेंट ने यस किया, इतने ने नो किया। ठीक है, ओके, डन है सर। ठीक है जी, तो ये एक एक्टिविटी बड़ी अच्छी है। इसको ये प्रोजेक्ट हमारा 25 मार्क्स का है, 2 हफ्ते मैं आपको दे रहा हूँ इसमें शुरू करने के लिए। अगर मजीद आपको कोई अगर इम्तिहान ना बीच में पड़ा तो हम 2 हफ्ते में 1 हफ्ता बढ़ा देंगे। अगर आपको इम्तिहान नहीं आता तो ठीक है, मुझे क्या जल्दी है इसके लिए, अच्छा काम करें। ठीक है, और मैंने आपको अपना फोन नंबर आपका मेरे पास है, मेरा आपके पास है। किसी बच्चों को कोई रुकावट हो, कोई मिसाल कोई अपना कोर्स आउटलाइन में समझने की जरूरत हो, कोई आपको लग रहा हो कि कोई हेडिंग नहीं समझ में आ रही, आप जस्ट मुझे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन में आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन आके गूगल पे आके जूम पे आके फोन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैं वीक डेज के अंदर आपके लिए अवेलेबल हूँ, ईद से लेकर जुम्मे तक। ठीक है, सारे बच्चों को आवाज आ रही है? जी सर, यस सर। और अगर आपने काम खत्म कर लिया तो वो उसका रफ डाटा मुझे मेरे साथ जूम पे आके वो शेयर कर कि सर ये तस्वीर ठीक बनी हुई है, उसमें जहां जहां उसमें बेहतरी की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे, नहीं तो वो मैं सबमिट हो जाऊंगा। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। कोई इसमें घबराने की जरूरत जी? अच्छा सर, ये जो रिपोर्ट आपको देनी है, सर ये जो रिपोर्ट आपको देनी है इसकी एक प्रिंटेड फॉर्म में आपको देना है। प्रिंटेड फॉर्म अगर तो कॉलेज खुल गया तो प्रिंटेड फॉर्म, अदरवाइज ऑनलाइन ही आप मुझे सारा जिप में दे देंगे। जी ठीक हो गया। आप पहले इकट्ठा करेंगे सारी चीजें और या मुझे भेज देना अपना सारा ईमेल एड्रेस मेरे पास आपका है, मुझे आपने भेज देना तो मैं फोल्डर बना दूंगा आपके यहाँ पे, उस पर मैं मार्क्स लगाना शुरू कर दूंगा। और अगर उन्होंने कॉलेज वालों ने कहा कि उसको प्रिंट करा के दें और प्रिंट वाले हराते हुए तो मैं आपने उसको प्रिंट करा के जमा करा। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम सर, ये सिलेबस के बारे में बता दें कि चैप्टर जो है चैप्टर 4 है और 6 है, उसमें से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है एक बार? वो जब इम्तिहान आएगा तो उसको देखेंगे, अभी तो नहीं याद करना ना। अपने इम्तिहान से पहले हमारे पास 1 हफ्ता होगा, वो हम और 2-3 घंटे बैठ के डिस्कस करके क्वेश्चन बनाएंगे। ओके सर, देखना चाहूंगा ना कि नौयत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर अगर ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन होंगे वो वाले एग्जाम्स होंगे तो फिर सर एमसीक्यूज देंगे आप उनमें? या फैसला ही नहीं हुआ इसलिए मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। चलो ठीक है, वो जब हमारा फैसला होगा तो वो 1 आधे घंटे में आपको रिपोर्ट सारी आ जाएगी। जी ठीक है सर, वो हमारी जिम्मेदारी है आप तक सारी चीजें पहुंचाना, लिहाजा आपको तब तक फैसला ना हो तो वो कंफ्यूजन में नहीं जिंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ ये है काम इस वक्त कंक्रीट है, ये करके दो मुझे, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम।
सर ये ऑनलाइन क्वेश्चनर में तो हमें मतलब कोई लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल वोंट रिप्लाई, तो हम इसको कैसे फिर बॉदर करेंगे? आप मुझे बात सुनिए, ये तो सीखना हमने बेटा, ये मैनेजमेंट का काम ये है कि हमने कैसे लोगों से मोटिवेट करके अपना काम करवाना है। कोई आपने हो सकता है 100 आपने अपने दोस्तों को दिया, तो 100 लोगों को आपने भेजा, 30 लोगों ने जवाब दिया, तो जिन्होंने नहीं दिया जवाब तो कोई बात नहीं, 30 तो लोगों ने दे दिया ना आपको जवाब। बट सर अगर स्पेसिफिकली वो एक सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई दोस्त नहीं ना होंगे, तो हाउ विल वी विल मैनेज इन दैट ऑर्गेनाइजेशन? वैसे हम क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं, मतलब जो हमारे दोस्त मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, मगर एक सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे मैनेज करेंगे? जैसे आप बैंक कह रहे हैं प्रेफरेबली, तो मेरे बैंक में इस तरह की कोई लिंक्स नहीं आप कह सकते, तो उसमें तो मैनेज नहीं हो पाएगा। आपका कोई दोस्त नहीं बैंक में है? मतलब वो छोटी पोस्ट पर लाइक आरएम होएगा बस मैक्सिमम, तो बात नहीं, आप उनसे बात करें भाई, ये आपकी ब्रांच करें 25-30 बंदे, ये कर दें जरा फॉर्म, 10 सवाल है सारे, यही तो असाइनमेंट और क्या प्रोजेक्ट, यही तो प्रोजेक्ट है। सर बैंक के अलावा हम कोई और इंडस्ट्री नहीं ले सकते क्या? मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले सकते हैं ना सर, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तो ले सकते हैं। बस ठीक है सर, ये भी आप बैंक को रेफर कर रहे थे तो मैं इसलिए हाथ से कह रहा था। ठीक है सर, ये क्या लिखा है सर एनी कंपनी ANNYCOMP नहीं हुआ, नहीं बस सर सही है, बहुत बड़ा हो गया सर। आपको कहा कि आप जहां जिसका हाथ लगता है पड़ता है वहां कर ले, 25-30 लोग बस ठीक है सर, बस ठीक है, ओके। इंश्योरेंस कंपनी से भी कर सकते हैं सर, इंश्योरेंस तो बड़ा कर दे। इंश्योरेंस कंपनी से बड़ा भैया सर इंश्योरेंस बढ़ा के एनी लिखा हुआ है। तो सवाल है कि ये क्या लिखा हुआ सर एनी कंपनी से पहले इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है यार, मैंने कहाँ लिखा हुआ? तो इंश्योरेंस ही लिखा हुआ था, थोड़ा कर दे। बसा वालों के पास चले जाओ चाहे। हेलो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब ठीक है जी, यस एनी कंपनी, यस अच्छा लग रहा है। हमजा जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रेस एनी बटन कोई नहीं ना होता, इस तरह से एनी कंपनी कोई भी पाकिस्तान में एनी कंपनी नहीं है, कोई सी एनी कंपनी कोई भी नहीं है, सॉरी यार, एनी कंपनी कोई भी नहीं है, आप पता एनी कंपनी सर बस हमारे माइंड में आपने सब क्लियर कर दिया, समझ में आ गया सर। हम परेशान हो रहे थे सर, हम परेशान हो रहे थे, एनी कंपनी सर कैसी है? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। हेलो अस्सलाम जी बोले सर जी, ये ऑनलाइन मतलब किस तरह फॉर्म किसी को सेंड करेंगे, किस तरह वो आगे से सीखना है आपने, आपके दोस्तों को आता है, आप नेट पे जाके सर्च करें कैसे ऑनलाइन फॉर्म। यार आप मुझसे मिले, ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ। सर को कह रहे हैं? चाय के कप पे आपको बताएगा। जी सर, खाना भी खिला दूंगा। ये तो मैंने आपको सिखाना है, आप सीखेंगे ना ऑनलाइन फॉर्म कैसे ठीक हो गया। ये मतलब जूम के जरिए या किसी व्हाट्सएप पर किस तरह होगा? आप नेट पे जाए ना, गूगल पे हाउ टू सेंड ऑनलाइन फॉर्म्स, ये लिखेंगे तो आप सारे तफसील आपके सामने आ जाएगी। सर उसमें से वो एक लिंक बन जाएगा, वो लिंक आप शेयर करोगे किसी के साथ भी। एक बंदा बोले बारी जी, एक लिंक बन जाता है, लिंक के पीछे आपका ये फॉर्म अटैच होता है, वो जब बंदा लिंक ओपन करता है तो डायरेक्ट आपका फॉर्म आता है, फिर वो आपको यस नो आंसर कर देता है और आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाता है। तो जरा आप बैठ के आप उनको बच्चों को समझा देना कैसे लिंक बनाते हैं, ये बच्चों को मेरे ख्याल में गूगल डॉक्स पे बन जाता है। आपके पास सर कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है? आपको आता काम सर, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है जी? कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है? मैंने मना किया। सर हमारी क्लास में तारे जमीन पे आए हुए हैं। शादी आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको भेजूंगा, ऐसे कर लेंगे। ओके, तारे जमीन पे आए हुए हैं। तारे जमीन पे आए हैं सर। जी सर, ये सारे तारे जमीन पे हैं। तेरे सारे तारे जमीन पे आ गए। आप सर ये सब समझो कि ये मेरा ख्याल में आपको समझ में आ गया कि आप सर आ गया जी सर, आगे समझ। सर अटेंडेंस ले लें प्लीज। अटेंडेंस ले लीजिए सर बिलाल को अटेंडेंस की जरूरत होती है, बस अटेंडेंस ले लगा लिया लें। लॉन्ग शॉट लगा लिया, आप खैर से जाए। थैंक यू सर। सर ये आखिरी क्लास थी जी, आखिरी क्लास थी हमारी आखिरी। क्या आपकी आखिरी क्लास है? खैर से अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। आप भी यार एक्सक्यूज मी सर, सर आप भी अपना ख्याल रखिएगा। दो में याद रखिएगा मैं। और आपसे पढ़ के आपके साथ गपशप करके बड़ा अच्छा लगा।
और मिड के ना बहुत अच्छा लगा सर। मिड में अच्छे नंबर ये सर नंबर दिल खोल के देना। नंबर वाला मामला जो है ना वो आप ही कर सर हमारी क्लास से सर अच्छे हैं सर, आप दे सकते हैं। आप बेटा देख रहे हैं ध्यान से, पर कोई होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी ठीक हो गया सर। पूरे नंबर दे दीजिएगा।